राजा और विदूषक एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और विदूषक चूंकि राजा का परम मित्र भी है, इसलिए राजा है वह शकुंतला के विषय में जो उसकी मनोस्थिति है, राजा की मनोस्थिति, वह विदूषक को बता रहा है और दोनों एक दूसरे से हास परिहास कर रहे हैं। और इसी क्रम में जब राजा है वह विदूषक को बता रहा है कि वयस्य किम बहुना, कि हे मित्र अधिक तो क्या कहूँ, अर्थात ज्यादा कहने से कोई तात्पर्य नहीं है। चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्व योगा रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानु स्त्री रत्न सृष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे धातुर्विभुत्वम अनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः। तो राजा है वह विदूषक के सामने शकुंतला के सौंदर्य की बातें कर रहा है, शकुंतला की सौंदर्य की चर्चा कर रहा है। और उसकी जो, चूंकि इस श्लोक से पूर्व विदूषक ने राजा को कहा है कि जैसा पिंड खजूर यानी मीठा खाने के बाद किसी की खट्टा खाने की इच्छा होती है, उसी प्रकार अंतःपुर की श्रेष्ठतम नारियों का तिरस्कार करके आपकी है अभिलाषा हो रही है एक वनवासी के प्रति। तो राजा है वह विदूषक को कह रहा है कि धातु विभुत्वम तस्याः वपु च अनुचिन्त्य मे सा विधिना चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा मनसा तु रूपोच्चयेन कृता अपरा स्त्रीरत्न सृष्टि प्रतिभाति। यह श्लोक का अन्वय हुआ और श्लोक का अर्थ है कि धातु विभुत्वम यानी विधाता की रचना सामर्थ्य, यानी ब्रह्मा जो है विधाता है उसका रचना सामर्थ्य यानी सृष्टि के निर्माण का जो सामर्थ्य है, उसकी शक्ति है। विभुत्वम तस्या वपुच, और उसके शरीर, उसकी जो उसका जो काया है उसको, दोनों को अनुचिंत्य, दोनों के ऊपर विचार करने के पश्चात, यानी एक बार विधाता की सृष्टि सामर्थ्य है और उस शकुंतला के शरीर पर पुनः पुनः विचार करके, बार बार अनुचिंतन, अनुचिंतन का अर्थ होता है बार बार पुनः पुनः विचार करने से, मे सा विधिना, मुझे वह शकुंतला, विधिना चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा, चित्र में ब्रह्मा के द्वारा चित्र फलक पर रखकर, चित्रे निवेश्य यानी चित्र में रखकर, जैसे हम एक चित्र बनाते हैं और जहाँ उसमें कोई कमी रह जाती है उसको मिटाते हैं और फिर उसको पुनः उत्कृष्ट करने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार उस विधाता ने भी शकुंतला को बनाते समय चित्र फलक पर रखकर, अंकित करके, परिकल्पित सत्व योगा, उसमें प्राणों का संचार किया है। यानी चित्र फलक पर रखकर उसमें प्राणों का संचार करके, मानो मनसा तू नु रूपोच्चयन करता, मन पूर्वक यानी मनोयोग पूर्वक उसके रूप उच्चयन करता, उसके रूप की रचना की है, उसके सौंदर्य की रचना की है। अपरा स्त्री रत्न सृष्टि ही, और वह विलक्षण स्त्री रत्न की रचना प्रतिभाति में, वह मुझे विलक्षण स्त्री रत्न के रूप में प्रतीत होती है। ऐसा यानी ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा ने उसकी रचना जब की थी तो उसको पहले उसका चित्र बनाया होगा और वो चित्र बनाकर उसमें जो जो कमियां थी उनको दूर करने के पश्चात उसमें प्राणों का संचार किया है, और इसीलिए मुझे यह एक विलक्षण स्त्री यानी अप्रतिम सौंदर्य वाली स्त्री प्रतीत होती है। और फिर उसी के शकुंतला के सौंदर्य की का वर्णन करता हुआ राजा विदूषक को कह रहा है कि अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम कररुहई अनाविद्धम रत्नम मधुनवम अनासादित रथम अखंडम पुण्यानाम फलमिव च तद्रूपमनघम न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थास्यति विधि। अन्वय है इसका, अनघम तद्रूपम अनाघ्रातम पुष्पम कररुहै अलूनम किश्लयम अनाविद्धम रत्नम अनास्वादितरसम नवम मधु पुण्यानाम च अखंडम फलम इव विधि
इह कम भोक्तारम समुपस्थास्यति इति न जाने। यानी इसमें क्रमिक रूप से शकुंतला के सौंदर्य के लिए अनेक अनेक उपमान प्रयुक्त करते हुए अंत में राजा कह रहा है कि इसका उपभोक्ता कौन होगा यह मैं नहीं जानता। अर्थात इसका इसका विवाह किससे होगा यह मैं नहीं जानता। तो अनघम, अनग कहते हैं कलंक रहित, निष्कलंक। तो उसके सौंदर्य का की विशेषताएं बता रहा है राजा कि अनघम दोष रहित या निष्कलंक, तद्रूपम उसका रूप, निष्कलंक उस शकुंतला का सौंदर्य, अनाघ्रातम पुष्पम नहीं सूंघा गया फूल है, यानी जिसे अभी तक किसी ने नहीं सूंघा ऐसा फूल है, यानी अभी तक विशुद्ध है। कर रूहई अलूनम किसलयम, और जिसे नाखूनों से, कर रूहई नाखूनों से, अलूनम जिसका छिद्रण नहीं किया गया है, ऐसा किसलय है ऐसी नवीन कोपल है, यानी नाखूनों से जिसे छेदा नहीं गया ऐसा नवीन पल्लव है, कोपल है। अनाविद्धम रत्नम, और जिसे बींधा नहीं गया है, जिसका बेंधन नहीं किया गया है ऐसा रत्न है। अनास्वादित रसम, और जिसे अभी तक किसी ने चखा नहीं है ऐसा रस है, जिसका आस्वादन नहीं किया ऐसा रस है। अनास्वादित रसम नवम मधु, और नवीन शहद के समान है। पुण्यानाम च अखंडम फलम एव, और पुण्यों के अखंड यानी संपूर्ण फल की रूप में है। विधि ई है कम भोक्तारम, जो विधाता है निर्माता है, ई है कम भोक्तारम समुपस्थास्यति, यहाँ किस उपभोक्ता को स्थापित करेगा, इति न जाने यह मैं नहीं जानता हूँ। अर्थात उसके सौंदर्य का अनेकानेक रूप में वर्णन करके अंत में राजा कह रहा है कि ऐसा सौभाग्यशाली कौन है जिसे यह शकुंतला प्राप्त होगी।